वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही एमसीक्यू करवाने वाला हूँ जो आपके पिछले एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। और आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें दोस्तों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। 6:10 हो गया, समानुपात 12 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले तुम यहाँ पर देखिए 6 है, इसने क्या कर दिया, अनुपात 10 कर दिया। फिर दोस्तों इसने समानुपात 12 किया है। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो तुम सबसे पहले समझना, 6 में +4 करते ही कितने आए सर, 10 आए। और 12 में +4 करते ही कितने आए, तो सर 16 आए। 16 है क्या कहीं पर भी, नहीं सर नहीं है। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इसने 6 कर दिया, फिर अनुपात इसने 10 कर दिया दोस्तों, फिर समानुपात इसने 12 कर दिया और अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्या होगा देखिए, तुम इसको ये भी तो कर सकते हो कि इसको 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 कर दो, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितने हुए 6। और इसे दोस्तों 2 का क्यूब कर दो प्लस दोस्तों कितना कर दो 2 कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 कितने हुए 10। अब यहाँ पर देखो, तुम अगर इसको 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर दो, अब कितने हो गए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 दोस्तों, 3 3 9, 9 और 3 कितने हुए 12। इसी तरह तुम यहाँ पर अगर तुम 3 का क्यूब कर दो, 3 3 9, 3 का तो कर दो क्यूब और प्लस कर दो दोस्तों 3, तो कितने आ जाएंगे, तो देखिए 3 3 9 9 30 27 हो गए। 27 प्लस 3 कितने हुए, तो सर 30 हुए। कितने हुए, 30 हुए। 30 हुए, तो ये 30 कहाँ है, तो सर ऑप्शन ए में 30 है। तो ये ऑप्शन ए ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से तुम रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो, कोई वैसी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा 0 है, फिर 5 है, फिर 22 है, फिर 57 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 205 है। अभी दोस्तों ये बीच में जो है ये कैसे आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन को तुम समझना बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों। कैसे होगा ये क्वेश्चन समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों। पहले 0 दे दिया, फिर इसने 5 दिया है, फिर इसने 22 दिया है, उसके बाद इसने 57 दिया है, उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया और फिर इसने दोस्तों 205 कर दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, यहाँ तुम ऐसे कर दो, 1 का क्यूब कर दो -1 कर दो, तो 1 - 1 कितना आया सर, 0 आया। यहाँ पर तुम 2 का क्यूब कर दो और दोस्तों माइनस कर दो 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और -3 कितने हुए सर, 5 हुए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और समझना कि अगर तुम यहाँ पर दोस्तों 4 का क्यूब कर दो, तो देखिए 2 और 1 3, 3 का क्यूब कर दो दोस्तों, तो 3 का क्यूब करते 3 3 9 9 30 27 हो गए। और माइनस दोस्तों 5 कर दो, तो कितने आए सर, 22 आए। उसके बाद यहाँ से समझना कि यहाँ पर 57 है, यहाँ पर दोस्तों तुम 4 का क्यूब कर दो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 -7 कर दो, तो कितने आए, तो सर 57 आए। आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर आ गए। इसी प्रकार यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर तुम यहाँ पर 5 का तो कर दो क्यूब और माइनस कर दो 9, 5 25, 125 में से तुम 9 माइनस करोगे कितने आएंगे, तो सर 116 आएंगे। कितने आएंगे सर, 116 आएंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, और यहाँ पर दोस्तों तुम 6 का क्यूब कर दो और माइनस कर दो 11, तो दोस्तों यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 216 - 11 कितने हुए, 205। तो 116 ऑप्शन में कहाँ है, तो सर 116 ऑप्शन बी में है। तो ये ऑप्शन बी जो है दोस्तों, यही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही इजी वे में दोस्तों इस तरह से तुम रीजनिंग के छप्पड़ फाड़ सकते हो। तो ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, अपना ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, पक्षी विज्ञान अनुपात पक्षी हो गया, मानव विज्ञान अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार तुम बर्ड्स साइंस में क्या करते हो, बर्ड्स की गणना करते हो, उसी प्रकार दोस्तों मानव विज्ञान में तुम किसके बारे में जानोगे, मानव जाति के बारे में। किस में जानोगे, मानव जाति के बारे में। अलग अलग दोस्तों स्पीशीज़ के लिए अलग अलग विज्ञान बनी है। जैसे कोशिका के लिए कोशिका विज्ञान हो गई, जंतुओं के लिए जंतु विज्ञान हो गई, मानवों के लिए मानव विज्ञान हो गई,
पेड़ पौधों के लिए दोस्तों अलग से विज्ञान, बॉटनी हो गई तो वनस्पतिक विज्ञान हो गई, तो अलग अलग चीज़ों के लिए विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 3 है, 5 है, 7 है, इसमें 16 कहाँ से आया? 3, 6, 9 को कौन से रिलेशन में डालें कि 25 आ जाए, और उसके आधार पर दोस्तों कौन सा बनाएं कि अपना मामला सेट हो जाए। तो सबसे पहले तो तुम ये करो, 7, 5 प्लस 3 कितने हुए? तो 7, 5, 12 और 3 कितने हुए सर? 15, 15 प्लस 1 कितने हुए सर? 16 हो गए। अच्छी बात है। यहाँ पर देखो 6, 9 और 3, तो 6 और 9 कितने हो गए सर? 12 और 6 कितने हो गए? 18। यहाँ पर 1 प्लस किया है तो प्लस 1 कर दो, 19 ही आए, 25 तो नहीं आए। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता, इस तरह तो ये 1% भी नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा? तो देखिए समझिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तुम 7 + 5 करो, बट्टा करो 3, तो कितने आए? तो 7 + 5 12, 12 बट्टा 3 कितने आए? तो दोस्तों 4 × 3 = 12, कितने हो गए? 4। और इस 4 का दोस्तों स्क्वायर कर दो, कितने हुए सर? 16। 16 है क्या? बिल्कुल सर है। इसी तरह तुम 6 + 9 करो और दोस्तों भाग में कर दो 3, तो 9 और 6 कितने हो गए? तो सर 9 और 6 तो हमारे कितने होते हैं? तो सर 9 और 6 तो 15 होते हैं। 15 भाग 3 तो कितने हुए सर? 5 × 3 = 15। तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितने आए? तो सर 25 आ गए। 25 है क्या? बिल्कुल सर, आपने कहा और हमने मान लिया कि आ गए। इसी तरह दोस्तों 8 और 7 कीजिए, तो 8 + 7 कितने होते हैं? तो सर 8 + 7 भी 15 होते हैं। 15 में 5 का भाग दीजिए, कितना आया? तो सर 3 आया। 3 का स्क्वायर कर दो, तो सर 3 का स्क्वायर करते ही 9 आया। 9 कहाँ है दोस्तों? वही यहाँ छाप दो। तो 9 तो सर ऑप्शन डी में है, तो ये ऑप्शन डी क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 9 है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बस इसी तरह से इजी वे में दोस्तों तुम रीजनिंग को निकाल सकते हो, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। तो कौन सी उत्तर आकृति ऐसी है जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले तुम यहाँ पर समझना दोस्तों कि कौन सी आकृति है। तो देखिए हमें यह आकृति देखनी, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोस्तों ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर तो नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन फर्स्ट वाला देखना कि यहाँ से चलो, तुम यहाँ से चलो, थोड़ा सा समझना ऑप्शन फर्स्ट वाला कि यहाँ देखिए ये एक लाइन हो गई, ये यहाँ से लाइन ड्रॉ हो गई, ये यहाँ से लाइन ड्रॉ हो गई और ये ऊपर चली गई और बीच में ये बिंदी भी आ रही है, जो कि ये रही, हल्की सी डार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये रही, तो ये बिंदी भी आ रही है। तो ऐसा का ऐसा डायग्राम तो है ऊपर, ये रहा ऐसा का ऐसा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बस इसी तरह से दोस्तों दिमाग लगाकर तुम्हें ये छांटना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है, वो बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए समझना इस क्वेश्चन को कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि ए और बी भाई है, तो ए प्लस बी दोस्तों क्या हो गए सर? ए प्लस बी तो भाई भाई हो गए, तो ए प्लस बी बराबर क्या है सर? भाई है। अच्छी बात है। सी प्लस डी क्या है? सी प्लस डी सर बहन है, तो ये लीजिए बहन हो गई। ए का पुत्र डी का भाई है, तो इस ए का बेटा जो है इसका भाई है, किसका? डी का। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो अब देखिए बी और सी का संबंध बताना है, तो देखिए ये क्या हो गई? बी और सी का संबंध, तो इस बी का इस सी से रिलेशन ज्ञात करना है, तो अपन ये कह सकते हैं कि बी क्या हो गया इसका? सर चाचा हो गया। क्या हो गया? चाचा, क्योंकि ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहन हैं। ए का बेटा जो है वो सी डी का भाई है, भाई है, और डी उसकी बहन है, तो चचेरी बहन है। तो बी और डी क्या हो गए? तो सर ये तो अपने चाचा भतीजी हो गए, तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, किसका है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझने के लायक क्वेश्चन है ये। किसके लायक है? समझने के लायक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृतियों में ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी कलाकार दोनों हैं। तो सबसे पहले देखिए इसने डॉक्टर कहाँ दे रखे हैं, ये समझना कि व्रत में तो इसने खिलाड़ी दे रखे हैं, यहाँ तो ये हो गए खिलाड़ी,
और दोस्तों आयत में इसने कलाकार दे रखे हैं और वर्ग में इसने डॉक्टर, तो इस वर्ग में दोस्तों इसने डॉक्टर दे रखे हैं और इस आयत में दोस्तों इसने क्या दे रखे हैं, कलाकार। तो अब ये पूछ क्या रहा है वो समझना कि ऐसे डॉक्टर बताओ जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हो। तो देखिए ऐसे डॉक्टर कौन है जो खिलाड़ी भी है कलाकार भी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 4 है, नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। मगर तुम इस 7 को देखो दोस्तों, इस 7 में तुम्हें कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है क्या कि ये खिलाड़ी और कलाकार है, दोनों है। तो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर है हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो सी है दोस्तों यही क्या है, खिलाड़ी और कलाकार है, दोनों ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खिलाड़ी एंड कलाकार दोनों ही, ये सी बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को। ABDCDFMNP क्या होगा, तो कुछ नहीं है। सबसे पहले तो तुम इनको लिखो कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये देखिए ABD लिख दिया, फिर दोस्तों अनुपात CDF लिख दिया, फिर दोस्तों समानुपात MNP लिख दिया। तो अब देखिए क्या आएगा, तो यहाँ से समझना कि सबसे पहले तो हम A से C की तरफ चलते हैं सर +2, B से D की तरफ चलते हैं, ये तो तुम ही जानते हो शुरुआत की लेटर है EF +2। तो अब कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। MNO, फिर ONOP, फिर दोस्तों PQR। तो OPR कहाँ है, ये लीजिए OPR, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगर जिसको ABCD रीजनिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है दोस्तों, वो 99% रीजनिंग को चुटकियों में सॉल्व करने की हिम्मत रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। 5 पुस्तकें एक ढेर में लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, लगी रहने दो, हमारा क्या ले रही है। E A के ऊपर है, तो सबसे ऊपर तो कौन आ गई, E, उसके नीचे आ गया A। C B के नीचे है, तो फिर A के बाद B, B के नीचे C, C B के नीचे है, ठीक है। A B के ऊपर है, तो देखिए यहाँ से देखिए A है वो B के ऊपर है, बिल्कुल अच्छी बात है, A B के ऊपर है। D C के नीचे है, तो इस C के नीचे है कौन, D। तो बताइए सबसे नीचे कौन है, तो ये लीजिए सर D हो गया। क्या हो गया, D हो गया। ये लीजिए हमने बता दिया कि कौन किसके नीचे है और कौन किसके ऊपर से है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डी जो है दोस्तों सबसे नीचे है, ई सबसे ऊपर है और दोस्तों बी जो है मध्य में है। तो ये लीजिए ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं एंड फाइनल क्वेश्चन भी यही होने वाला है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो देखिए दीवार, रेत, चूना, पत्थर, तुम सभी जानते हो दोस्तों कि जो है विषम जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। कैसे, तो दोस्तों रेत, पत्थर और चूना, ये तीनों के तीनों किस काम में आते हैं, दीवार बनाने में, दीवार बनाने में काम आते हैं। जबकि दीवार जो है वो इनसे भिन्न हो गई। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे रसगुल्लो अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।